हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। आज बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चे, क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग आज देखेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ा चुके हैं बच्चे, उसी में सेकेंड लॉ को ही स्नेल्स लॉ बोला जाता है, लेकिन हम स्पेशली स्नेल्स लॉ पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग को डिफिनेशन आए या इस पे क्वेश्चन जो होता है आए तो प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में इंटर कर रहा है, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, इसमें प्रॉब्लम होता है बच्चे। ठीक है, तो देखिए, तो स्नेल्स लॉ क्या पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे द रेशियो ऑफ, क्या? द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ। क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ। देखते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोले? द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट होगा बच्चे। क्या होगा? इज कांस्टेंट। इसी को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। जैसे मैथमेटिकली साइन आई बटे साइन आर is equal to constant. This constant term is called refractive index second medium with respect to first medium। क्या बोले बच्चे? हम बोले कि स्नेल्स लॉ क्या होगा? तो द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, वो क्या होता है? इज कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। जैसे मैथमेटिकली साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम बोलते हैं। अब बात करते हैं बच्चे मीडियम का, तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करते हैं, तो क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आप लोग तो ये याद रखिए कि आप लोग से कोई भी पूछेगा, क्या पूछेगा कि स्नेल्स लॉ किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा कि साइन जो होता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, और ये होता है 6 होता है। तो मान लेते हैं साइन मतलब रेशियो होगा किसका? साइन का, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। There are two types of
देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरह का होगा। कौन कौन होगा बच्चे? फर्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो तरह का होगा। क्या क्या बोले? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा क्या होगा बच्चे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए क्या होगा बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो द रेशियो होता है, क्या बोले ये? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या बोले? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in free space to the speed of light in medium क्या बोले? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम बच्चे। क्या बोले हम? देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होगा? मीडियम होगा। इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे बच्चे? लिखते हैं वैक्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग n इज इक्वल टू बच्चे C/V लिखेंगे, जहां पे वेयर n इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और C स्पीड ऑफ लाइट। और V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे एक चीज याद रखिएगा कि रिलेटिव जो होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, दोनों क्या होता है? यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या होगा? इट हैज नो यूनिट। किसका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये लिखिए, डायरेक्ट लिखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख दे रहे हैं, मतलब दोनों आ जाएगा उसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट, उसका कोई भी क्या होगा बच्चे? यूनिट नहीं होगा। याद रखिएगा कोई भी यूनिट नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए C/V है। अब C/V तो इसको बहुत लोग क्या करेगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अब बटे V मीटर पर सेकेंड लिखेगा। तो कैंसिल होके क्या होगा? एक
एक फिक्स अमाउंट, एक काउंटिंग नंबर बच जाएगा, कुछ भी नंबर बच जाएगा, अमाउंट बच जाएगा, मतलब उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा? रिलेटिव का मतलब समझ में आ रहा है कि दो मीडियम से कंपैरिजन किया जा रहा है। मतलब आपसे बोलेगा ना कि रे ऑफ लाइट जो है ना ग्लास से वाटर में जा रहा है या वाटर से ग्लास में आ रहा है, ये ऐसे आपको बोलेगा। एयर से ग्लास में जा रहा है तो एयर तो वैक्यूम हो गया, फ्री स्पेस हो गया, तो वहां पे हम लोग लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। आया बात समझ में? तो देखिए क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। जितना ज्यादा किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें लाइट का स्पीड बहुत ही कम है बच्चे। आगे बताएंगे किस किस फैक्टर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स करता है, किस किस फैक्टर पे। तो हम क्या बोले? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम is called मान लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको n21 लिखते हैं या इसको n2/n1 लिखते हैं। तो यहां पे क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? v1/v2, मतलब n2/n1 इज इक्वल टू n21। ऐसे लिख के हम लोग इसको v1/v2 लिख सकते हैं। तो इसका भी कोई भी यूनिट नहीं होगा। आया बात समझ में? मतलब जब भी दो मीडियम का कंपैरिजन होगा या दो मीडियम का बात होगा बच्चे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम लेंगे। मतलब ये याद रखिए कि अगर कोई भी चीज, जैसे कि कोई रे ऑफ लाइट जो है ना, वो मान लेते हैं ना ग्लास से वाटर में जा रहा है। किससे जा रहा है? ग्लास से वाटर में जा रहा है। तो ग्लास फर्स्ट मीडियम हो गया, वाटर सेकेंड मीडियम हो गया। तो सेकेंड मीडियम ऊपर होगा, वाटर नीचे होगा। आया बात समझ में? n21, इसीलिए जिसमें इंटर करेगा उसको ऊपर, जिससे करेगा उसको नीचे, ये याद रखना है। ठीक है? अब देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड्स करता है। देखिए जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, तो जो हम बात करते हैं यहाँ पे कि तीन फैक्टर इसको अफेक्ट करता है बच्चे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
डिपेंड्स ऑन, किस किस फैक्टर पे डिपेंड्स करेगा? तो पहला फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ना, कोई भी मीडियम होगा, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, मीका हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस मीडियम का जो भी मीडियम होता है ना, तो उसका परमिएबिलिटी या परमिटिविटी होता है, अपना उसका वैल्यू होता है बच्चे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहला बात किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन परमिएबिलिटी या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे, इस पे करेगा। दूसरा क्या करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड पे, लाइट जो किस वेवलेंथ का यूज हो रहा है, बताएंगे आगे वेवलेंथ क्या होता है। तीसरा फैक्टर बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स करेगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस पे या मीडियम पे या मटेरियल पे, मतलब वो स्लैब जो यूज हो रहा है उसका डेंसिटी क्या है बच्चे, उस पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि हम बोले थे ना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो होता है रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड्स कर जाता है। क्यों बेंड्स करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल? इसलिए बेंड्स करता है बच्चे क्योंकि वहां पे प्रेशर और डेंसिटी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? प्रेशर और डेंसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन किस पे? पहला रिफ्रैक्टिव डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी और परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, याद रखेगा। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, किस पे करेगा बच्चे? डिपेंड्स ऑन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स करेगा, किस पे करेगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज पे। तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस पे। देखिए बच्चे, ये तीन फैक्टर अफेक्ट करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। क्या बोले? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स करेगा परमेबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमेबिलिटी मतलब अगर कोई मैग्नेट है, मैग्नेट का परमेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, कोई सब्सटेंस है तो उसका परमेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ज्यादा होगा, उसमें स्पीड उतना कम होगा। आया बात समझ में? परमिटिविटी, परमेबिलिटी, हर सब्सटेंस का अपना वैल्यू होता है। परमिटिविटी और परमेबिलिटी आपको रटना नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर सब्सटेंस का आपको दिया रहेगा, वो भी रटना नहीं है, बस अप्लाई करने सीखना है आपको। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड पे, किस वेवलेंथ का लाइट यूज्ड होता है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब जैसा जैसा डिफरेंट कलर होगा उसका डिफरेंट वेवलेंथ होगा बच्चे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस पे। ये तीन फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, डेंसिटी क्या होगा मीडियम का? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करते हैं, जो ये सनलाइट का रेडिएशन जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है। C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है, जहां पे वेयर C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। कहां पे? इन फ्री स्पेस में। कहां पे बच्चे? इन फ्री स्पेस में।
कितना होता है इसका वैल्यू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। देखिए फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करता है, और ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। ये होता है, आया बात समझ में? क्योंकि एफ कांस्टेंट होता है फॉर मीडियम के लिए, तो सी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या इसका वैल्यू होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। एक देख लेते हैं क्यों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। तो क्या होगा बच्चे, मान लेते हैं एब्सोल्यूट ही लिखे, यहां पे याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है क्या होता है? इज इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट यूज्ड पे। लाइट यूज, किस टाइप का लाइट यूज करते हैं, ये तो होता है। तो जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करते हैं हम लोग, या तो रिलेटिव बात कर लेते हैं ना। तो बताए थे क्या लिखेंगे? n21 या n2/n1, या क्या लिखेंगे बच्चे? v1/v2। तो v1/v2, तो v1 के जगह पे क्या लिखेंगे? f इंटू लैम्डा 1/f/λ2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया। तो n21 या n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ2। मतलब इससे पता क्या चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। किसका? वेवलेंथ का। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट का। मतलब रिफ्रैक्टिव, एक क्या बोले हम, एक बार याद कीजिएगा। हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट का, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ का। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसमें स्पीड, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा। इसीलिए देखते हैं जब प्रिज्म से लाइट पास करता है तो सबसे ऊपर रेड बैठा होता है, बिग्योर आर ऊपर होता है। आर का इसलिए क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन उसका कम होता है, इसलिए उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए उसका स्पीड ज्यादा होता है, इसलिए रेड डेंजर कलर है, मोर इनर्जेटिक कलर है। आया बात समझ में? क्योंकि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा, उसका एनर्जी ज्यादा। आया बात समझ में? उसका पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चे। देखिए बच्चे क्वेश्चन है, क्या है? लाइट इंटर्स कर रहा है फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। किससे कर रहा है? एयर से ग्लास में जा रहा है। मतलब ये फिगर है बच्चे, मान लेते हैं ना ये एयर है और ये ग्लास है। लाइट इंटर कर रहा है कहां से? एयर से ग्लास में। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na दिया हुआ है, एयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है ना बच्चे, Na याद रखिएगा 1 होता है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है Ng, ये आपको दिया हुआ होगा Ng। तो देखिए रे ऑफ लाइट ये नॉर्मल है बच्चे, ये पॉइंट ऑफ इंटरफेस है, तो रे ऑफ लाइट यहां से इंटर कर रहा है कहां से? एयर से ग्लास में। देखिए एयर से ग्लास में जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली है कि ये मीडियम क्या होगा? ये एंगल आर होगा।
नॉर्मल के तरफ बेंड्स कर जाएगा। तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसी को फ्री स्पेस बोल सकते हैं, बटे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, यही हम लोग रट के रखे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ दिया हुआ है, और हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है। देखिए लाइट इंटर्स कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोले थे ना कि लाइट किस में इंटर कर रहा है, ग्लास में, एयर से ग्लास में। तो यहाँ पे Ng लिखेंगे बटे Na, बोले थे ना कि जिसमें इंटर करेगा उसको ऊपर, जिसमें इंटर ग्लास में कर रहा है इसलिए ग्लास को ऊपर एयर को नीचे, इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अब बटे Vg, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देयरफॉर Vg इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अब बटे ग्लास का कितना दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, अब बटे एयर में कितना होता है बच्चे 1 होता है, ये वैल्यू पुट कर दिए। तो इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अब बटे 1.50। तो ये 2 जीरो उड़ाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। तो Vg बटे 300 अब बटे 150 अब बटे 10⁸। ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में। आया बात समझ में, कुछ नहीं किए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कर दिए। तो Ng बटे Na, तो Ng कर दिए बच्चे। तो Ng का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, तो ये पहले नंबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नहीं पता है, Vg लिख लिए। और Ng का वैल्यू तो देखिए ये Vg को यहाँ लाए बच्चे, तो ये Vg को यहाँ, तो ये सारा जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है हमेशा 1। तो ये हो गया, ये डेसिमल उड़ाया तो 2 जीरो चला गया, और 300 से कटा दिए, ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बस यही सोचना है बच्चे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को थोड़ा सा तो सपोर्ट कीजिए, आप लोग दोस्त को बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए। बाय।